अगर आप चाहते हैं कि कल सुबह आप टीवी पर आ जाएं, तो आप इसी समय कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि उसे संभव बना देगी। कि अगर एक पूरा ऑनलाइन कंटेंट इकोसिस्टम सिर्फ गुस्से से भरा हुआ है, आप अब compete कर रहे हैं अपने ही प्रकार के शॉर्टकट लेने वाले लोगों के साथ। कंग फू पैंडा जो एनिमेटेड फिल्म थी, उसमें मेरी सबसे फेवरेट सीन्स में से एक सीन है जो कि एक्चुअली बहुत सेंट्रल नहीं है, पर मुझे लगता है कि उसमें एक लेसन है जो आजकल के लिए काफ़ी रेलेवेंट हो गया है। और वो है, आपको याद है जब पो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंचता है जहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा था, और उसको अंदर जाने के लिए मौका नहीं मिला, और उसने अपनी चेयर के नीचे बहुत सारे रॉकेट बांध लिए और उनको जलाकर हवा में उड़ गया। और जब वो रॉकेट फुस हो गए तो वापस नीचे भी गिर गया, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई, वो सब अलग बात है। पर मैं जब आजकल की ऑनलाइन क्रिएटर इकोनॉमी को देखता हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें पाता हूँ जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था। और उनका रिश्ता है शॉर्टकट्स के साथ, शॉर्टकट इकोनॉमी के साथ। हमारी जो आइडिया इकोनॉमी है, जहाँ पे लोग टॉप तक पहुँचने के लिए शॉर्टकट्स लेते हैं, उसके बारे में था। तो मेरा मतलब क्या है जब मैं कहता हूँ शॉर्टकट इकोनॉमी, मेरा मतलब क्या है? ऑब्वियसली इसका इकोनॉमिक्स के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं इसको इकोनॉमी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे आइडिया इकोनॉमी का हिस्सा है। ये उस सिस्टम का हिस्सा है जहाँ पे हम सब किसी न किसी रूप से अपने आइडियाज़ से पैसे बनाते हैं, अपने आइडियाज़ से अपने चैनल्स को ग्रो करते हैं, और उन चैनल्स से बने पैसों से अपना जीवन यापन करते हैं। मैं ऐसे कई लड़कों को देखता हूँ जो कि कोशिश करते हैं ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर बनने की, और सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बनने की नहीं, सुपरस्टार कंटेंट क्रिएटर बनने की। और उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि जो सीधा रास्ता है जहाँ पे आप कोई वैल्यू प्रदान करते हैं अपने ऑडियंस को, और आपकी ऑडियंस उस वजह से आपको सब्सक्राइब करती है या फॉलो करती है, और आप उस कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं, आप उनको कंसिस्टेंटली वैल्यू देते हैं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए केयर करते हैं, और फिर आप उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। वो उनके लिए काफ़ी नहीं है। उन्हें एक शॉर्टकट चाहिए। उन्हें चाहिए कुछ ऐसा जिसकी मदद से वो टॉप पर सबसे तेज़ पहुंच सकें। उन्हें उन्हें चाहिए कोई ऐसी चीज़ जो कि एक बहुत बड़ा काम एक छोटे से समय में बहुत कम एफर्ट के साथ कर डाले। और द गुड न्यूज़ इज़ दिस इज़ पॉसिबल। हम आज एक ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पे गेट्स नहीं हैं और गेट कीपर्स नहीं हैं। एक समय था जब फेमस होने के लिए आपको बम्बई जाना पड़ता था, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, फिल्मों में रोल करना पड़ता था, और फिर अगर आप पॉपुलर हुए तो आप टीवी पर आएंगे, आपकी फ़ोटो मैगज़ीन्स में छपेंगी, अखबारों में छपेंगी। ऐसे लोग थे जिनका आपको नोटिस करना ज़रूरी था। उनके नोटिस किए बगैर दूसरे लोग आपको नोटिस नहीं कर सकते थे। आप फेमस होंगे या नहीं, ये डिसाइड होता था कि कुछ स्पेशल लोग आपको देख पाते हैं या नहीं, और आपको अटेंशन के लायक समझते हैं या नहीं। पर आजकल वो ज़माना नहीं रहा। आजकल हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे सबकी नज़रों के सामने आना बहुत आसान हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि कल सुबह आप टीवी पर आ जाएं, तो आप इसी समय कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि उसे संभव बना देगी। आप इसी समय कोई बहुत ही ज़्यादा आउटरेजियस, बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट, बहुत ही ज़्यादा जातिवादी, बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ बोल सकते हैं, जिसकी मदद से सब लोग आप पर गुस्सा करेंगे, सब लोग आपको गालियाँ देंगे, सब लोग आपके ऊपर पॉइंट करेंगे। और उसकी वजह से हो सकता है किसी गार्बेज टीवी चैनल वाले किसी गार्बेज आइडिया पर बातचीत करने के लिए आपको भी भविष्य में बुला लें। ये सब करना आसान है। अगर कल सुबह नहीं तो कम से कम एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में आप न्यूज़ साइकिल को डोमिनेट अपने घर बैठे कर सकते हैं आजकल, प्रोवाइडेड आप में इतनी हिम्मत हो कि आप कुछ आउटरेजियस कर डालें। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जैसे पो ने अपने चेयर के नीचे रॉकेट्स बांध के उनमें आग लगाकर एक बड़ी ऊंचाई को हासिल कर लिया, उसी प्रकार आप ये सब करके उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ टिकना है। क्योंकि जब रॉकेट के अंदर की ये बारूद ख़त्म हो जाएगी तो आपकी चेयर नीचे गिर जाएगी। आपको उस ऊंचाई पर बने रहने के लिए बार बार लगातार कुछ ना कुछ आउटरेजेस करते रहना पड़ेगा, और उसका एक शेल्फ लाइफ है।
अगर आपकी इमेज बन गई उस व्यक्ति की जो सिर्फ आउटरेजियस चीज़ें करके लोगों की नज़रों में रहना चाहता है, तो इवेंचुअली लोग आप पर अटेंशन देना छोड़ देंगे। और इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, अगर कोई चीज़ आसान है तो उसे हर कोई कर सकता है, और तब आपको स्टैंड आउट करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि आसान नहीं है, जो कि मुश्किल है, जिसमें टाइम और एफर्ट लगता है। अगर हर किसी के लिए एक फेम की ऊंचाई पा लेना अब आसान हो गया है, तो जो आइडिया आपको आया है कुछ धांसू आउटरेजियस करके ऊंचाई तक पहुंचने का, वो आइडिया आप जैसे हज़ारों लोगों को आया है। और ऐसा नहीं है कि उनमें से किसी में भी ये चीज़ करने की हिम्मत नहीं है, उनमें से भी कई लोग ये करेंगे। आप अब compete कर रहे हैं अपने ही प्रकार के शॉर्टकट लेने वाले लोगों के साथ। अगर आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण देखना है तो हमारे सोशल मीडिया को देख लीजिए, जहाँ पे रेज बेटिंग एक डेली ट्रेंड बन चुका है। हर कोई अटेंशन चाहता है, हर कोई अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और हर कोई अटेंशन पाकर कुछ भी करके पैसे बना रहा है। ट्विटर का पूरा जो इकॉनमी है, ट्विटर का जो कंटेंट क्रिएशन मॉडल है, ट्विटर का जो मोनेटाइजेशन मॉडल है, वो सिर्फ व्यूज़ पर बेस्ड है और एंगेजमेंट पर बेस्ड है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि आप कुछ अच्छा कहें, ये ज़रूरी नहीं कि आप कुछ यूज़फुल कहें, आपको बस कुछ ऐसा कहना है जिसे देखकर लोगों को गुस्सा आए। और अगर आपने ये एक छोटा सा काम कर दिया तो आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपको एंगेजमेंट मिलेगा। और चूंकि ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, इस प्रकार की हरकतें हर कोई कर रहा है, और चूंकि हर कोई अटेंशन और एंगेजमेंट की चाह में एक दूसरे को गुस्सा दिलाने पे तुला हुआ है, ट्विटर का पूरा इकोसिस्टम एक गुस्से से भरा समुद्र बन गया है। और ये गुस्सा असल में किसी को आ भी नहीं रहा है, लोग गुस्सा होने की नौटंकी कर रहे हैं ताकि अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सके। लोग ऐसी बातें जानबूझकर बोल रहे हैं जिससे किसी और को गुस्सा आए ताकि वो कुछ पैसे बना सकें। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ क्या कर रहा है? क्या आप सोच भी सकते हैं कि अगर हम इंटरनेट पर जाएं और जाते ही हमें गुस्सा आने लगे, और सिर्फ हमें नहीं, हर उस व्यक्ति को गुस्सा आने लगे जो ऑनलाइन है, तो हम गुस्से में ही रिएक्ट करेंगे। हमारे गुस्से की वजह से और लोगों को गुस्सा आएगा, उनके गुस्से की वजह से कुछ और लोगों को गुस्सा आएगा। दिस बिकम्स अ साइकिल ऑफ नेवर एंडिंग रेज, जहाँ पे हर इंसान बेवजह किसी ना किसी से गुस्सा है। हर गुस्सा बेवजह नहीं होता, कई बार गुस्से की लेजिटिमेट रीजंस होती हैं। मेरा पॉइंट वो नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक पूरा ऑनलाइन कंटेंट इकोसिस्टम सिर्फ गुस्से से भरा हुआ है तो आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे दो चीज़ों के बीच में। पहली, जिस पर आपको लेजिटिमेटली गुस्सा आना चाहिए, और दूसरी जो गुस्से क्या अटेंशन के भी लायक नहीं है। आप अपनी देश की सरकार से गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने किसी राज्य में होने वाली हिंसा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की या उसे एक्टिवली एनकरेज किया, पर साथ ही साथ आप दो चिंदी यूट्यूबर्स के झगड़े को लेकर भी गुस्सा हो रहे हैं। आपको इन दोनों गुस्सों में फ़र्क नहीं करना आ रहा है अब, क्योंकि गुस्सा पहली बात तो सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है, और दूसरा, आपको एंग्री स्टेट और नॉन एंग्री स्टेट में अब फर्क करना नहीं आता, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एंग्री स्टेट ही दिख रहा है। समाज में फैले हुए गुस्से को मोनेटाइज करना, समाज में फैले हुए गुस्से को और बढ़ाना, समाज में होने वाली चीज़ों को लेकर गुस्सा होने की नौटंकी करना, ये सब शॉर्टकट्स हैं। और ये किसी चेयर के नीचे लगी हुई रॉकेट्स की आग जैसा है। इसकी वजह से चेयर ऊपर ज़रूर जाएगी पर वहाँ टिक नहीं पाएगी। वहाँ टिकेगा कौन? वहाँ टिकेगा वो जो कि लॉन्ग क्लाइंब कर रहा है, जो कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपने चेयर के नीचे रॉकेट्स पे आग नहीं लगा रहा है, जो असल में पहाड़ चढ़ रहा है। उसके पास ना सिर्फ वो मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से वो दिन ब दिन थोड़ी बहुत तरक्की करके आगे बढ़ पाएगा, पर वो मैकेनिज़्म भी है जिसकी मदद से वो वहाँ पे टिक पाएगा, क्योंकि उसे पेशेंस का मतलब पता है। उसे पता है कि कोशिश करके, थोड़ी बहुत मेहनत करके आगे कैसे बढ़ा जाता है, क्योंकि जब वो ऊंचाई पर पहुँच जाएगा तो वहाँ पे उसको पेशेंस की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पहुँचने के बाद एक लंबे समय तक वहाँ पे टिके रहना उसके लिए ज़्यादा पॉसिबल होगा कंपेयर टू द पर्सन हु इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग देयर नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। तो आपको जो भी कंटेंट क्रिएटर्स दिख रहे हैं, ना सिर्फ ट्विटर पर, ना सिर्फ इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर भी आजकल,
उनके प्रति थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अगर उन्होंने अपने चाल चलन नहीं बदले तो जिस ऊंचाई पर वो पहुंच जाएंगे आराम से, वहां पर वो ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। टिकने के लिए कैरेक्टर चाहिए होता है, टिकने के लिए परसिवियरेंस चाहिए होती है, टिकने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो कि आप बिल्डअप ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने अपने चेयर के नीचे रॉकेट्स चिपका कर उनमें आग लगा ली तो। अभी मैंने जो कहा, अगर आपको अच्छा लगा तो आपको मेरी राइटिंग्स पढ़ने में इंटरेस्ट हो सकता है। आपको मेरे ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहिए यहाँ पे क्लिक करके, और ये एक वीडियो है जिसे आपको देखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।